नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर अपने बज़्म-ए-नात व अदब यूट्यूब चैनल पे आपसे रूबरू हैं रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम में, जिसमें हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसे मुखलिस और बहुत ही मोतबर बाशरा डॉक्टर, जिनको दुनिया डॉक्टर हाफिज़ वसीम बरकाती साहब के नाम से जानती और पहचानती है, जो कि माशाअल्लाह MBBS MD डॉक्टर हैं और दुनिया के साथ साथ दीनी मालूमात भी रखते हैं और हमारे दोस्त भी हैं हमारे साथ। हम लोग ने हलीम इंटर कॉलेज में साथ में पढ़ा भी है। तो इंशाअल्लाह आज आपकी मुलाकात डॉक्टर हाफिज़ वसीम बरकाती साहब से करवाते हैं, जो कि रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम में आपको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रोज़े की अहमियत और रोज़े में क्या क्या करना चाहिए, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, BP के पेशेंट हैं, उनको क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए और रोज़े के क्या क्या फ़ायदे हैं और उसको किस किस तरह से हमको रमज़ान में उसके फ़ायदे उठाने हैं। फ़िज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या उसकी जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हाफिज़ जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे नाज़रीन को आज रोज़े के बारे में क्या बताना चाहेंगे हाफिज़ साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अयाज़ अहमद साहब का, जो एडवोकेट साहब है, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपने इस प्रोग्राम में, इस स्टूडियो में आने का मुझे मौका दिया। और दूसरी चीज़ ये मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैं हाफिज़ नहीं हूँ। अच्छा जी, मैं हाफिज़ नहीं हूँ। तो वो हाफिज़ वसीम जी जी जी, आप हम लोग एक साथ में क्लास फेलो हैं, साथ में पढ़े हैं। शुरुआत से माहौल ऐसा रहा है घर का भी, और इसके वजह से कई लोग मुझे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग जी हाफिज़ के लिए। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं हाफिज़ नहीं हूँ। हाँ, मैंने इसके अलावा मेडिकल लाइन में जो MBBS किया हुआ है, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, वहाँ से मैंने MBBS किया हुआ है। 2014 में मैं पास आउट हूँ। और उसके बाद में फिर मैंने MD किया। MD मैंने जो किया हुआ है वो बेसिकली हर्बल से किया हुआ है, नेचुरोपैथ से किया हुआ है जी। और उसके बाद में फिर हमारी जो स्टडी जो हुई है, फिर मैंने ये PhD मेरा भी ये मुकम्मल हुआ है, कंप्लीट हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें जो देखिए रमज़ान के उस पर अगर आप देखेंगे तो ये है कि रोज़े रखने के बहुत ही बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं, साइंटिफिक हिसाब से भी और दीनी हिसाब से। तो हर मुसलमान को रोज़ा, हर मुसलमान को पर फ़र्ज़ है, ठीक है। तो इसको छोड़ने वाला भी गुनहगार है। अगर बिना किसी शरई उज़्र के कोई भी एक भी रोज़ा छोड़ा जाए, जैसे कि उलमा इकराम बताते हैं, आप अक्सर सुनते रहते हैं उनसे, तो साइंटिफिक हिसाब से अगर आप ये देखेंगे कि अगर कोई भी इंसान लगभग ये मान करके चलिए कि कम से कम 25 दिन और मैक्सिमम 30 दिन साल में एक बार भूखे पेट रहता है 12 से 14 घंटे, तो साइंटिफिक हिसाब से ये है कि उसको तमाम अमराज से निजात मिल जाती है। जैसे कि हम आजकल आप देखा होगा कि पेट के पेशेंट्स बहुत मिलते हैं, किसी के कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, BP शुगर बिल्कुल आम हो गई है, जो है डायबिटिक मुल्क घोषित कर दिया गया जी जी। तो उसमें ये है, हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो डायबिटिक वाले पेशेंट है, डायबिटीज़ भी 3 तरह की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है ना। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो डायबिटीज़ जन्मजात से ही होती है, जो पैदाइशी माँ बाप के उससे ही मिल जाती है, बच्चों को जेनेटिक होती है, पुश्तैनी जी, बेटे के भी है, हाँ वो जन्मजात से ही हो जाती है, तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। तो उसको तो उसमें तो फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर कोई भी टाइप 1 पेशेंट है डायबिटीज़ का, तो उसको एहतियात करना चाहिए रोज़े में। अमूमन तौर से अपने कंसल्टेशन से कंसल्ट करने के बाद ही आगे का फॉलोअप करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट जो भी होते हैं, आमतौर से डायबिटीज़ घटती बढ़ती कब है, अगर मरीज़ खाली पेट रहता है। लेकिन उसके लिए अगर कोई भी आप डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे हैं या चल रही है, मेडिसिन चल रही है, अगर आप उनको बताएंगे तो वो डोज उसी के अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं। शहरी में आपको क्या लेना है,
और इफ्तार में क्या डाइट लेना भी सेट है, कर लेते हैं, डाइट और भी मतलब आपको, और दवा का टाइम जी भी। जी, और आपको डाइट भी बेसिकली इसमें है कि डाइट का भरपूर ख्याल रखना चाहिए। अब आजकल के तौर पे आम तौर से जैसे मुसलमानों के, हम लोगों के यहाँ ये है कि बिना गोश्त के आदमी रह नहीं पाता, जी जी। है ना। हाँ, तो रमज़ान में खास करके रमज़ान में खास करके ये चीज़ है कि बिना गोश्त के इंसान रह नहीं पाता। तो लेकिन अगर हम मेडिकल साइंस के हिसाब से कहें, बात करें आपसे, तो सबसे ज़्यादा बीफ मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है। जी, अच्छा। रेड मीट, रेड मीट चाहे रोज़ा हो या ना हो, उसमें बीफ आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। उससे कई सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल नई नई उम्र के लोग हैं जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, जिनको जोड़ों में दर्द हो रहा है, स्पाइन में दर्द हो रहा है। हाँ, कम कम उम्र के हैं और घुटनों में दर्द है, जी, घुटनों में दर्द है। तो उसमें होता क्या है कि यूरिक एसिड उनका इंक्रीज़ कर जाता है, बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब अपने माशरे में ये है कि अगर आप किसी से भी ये मना कर दीजिए, मैं ख़ुद बता रहा हूँ कि मैं क्लिनिक में जब प्रैक्टिस करता हूँ, बैठता हूँ, अगर मना करो तो लोग ये कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब तो खाना क्या खाएंगे फिर? हाँ। अगर आप गोश्त बंद कर दे रहे हैं तो खाना क्या खाएंगे? और दूसरी चीज़ ये है कि रमज़ान, ख़ास करके रमज़ान के टाइम पे, चूँकि इफ्तारी के समय में लोग ज़्यादा जैसे तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, पकौड़ी है, चाट है, कंपलसरी है बिल्कुल रोज़ा। तो हमारे अकॉर्डिंग इसमें ये करना चाहिए, लोगों को फ्रूट चाट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी, फ्रूट चाट खाएं, फ्रूट्स अफ्तार के टाइम फ्रूट ज़्यादा लें, शरबत रूह-अफ़ज़ा है या एनर्जी ड्रिंक है उसको लें। बहुत से लोग डॉक्टर साहब क्लिनिक वो कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं। नहीं, वो बहुत नुकसानदेह है। कोल्ड ड्रिंक आपको अफ्तार के समय पे, एक तो आप खाली पेट हैं जी, और ऊपर से आप उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, वो किडनी पे भी बहुत बिल्कुल किडनी पे इफ़ेक्ट करेगी, लीवर पे इफ़ेक्ट कर सकती है उस पर आपको, ठीक है। तो उस पर ये सब चीज़ से उसको परहेज़ करना चाहिए और कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। जैसे आजकल वाटरमेलन बहुत आ रहा है, तरबूज अच्छा आ रहा है, और मौसमी फल को ही ज़्यादा यूज़ करें। ऐसा नहीं कि जैसे कि अभी आजकल आप देखेंगे आम भी बिक रहे हैं तो लोग आम ही खाने लगें, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। मौसमी फल अभी आपको, जी, उससे बिल्कुल वो करना चाहिए। जी, तो और डॉक्टर साहब क्या टिप्स रमज़ान में जो रोज़ेदारों के लिए, और क्या क्या फ़ायदे उसके होते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे नाज़रीन? जी, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि रोज़ा रखने से, हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आजकल आप ये भी देख रहे होंगे कि सीए के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी, कैंसर के पेशेंट। जी। पहले एक टाइम पे ऐसा था, जिस समय मैं स्टडी करता था, मैं पढ़ रहा था, उस टाइम पे शायद ही एक आध कोई भी दिख जाए कि जो कैंसर से पीड़ित मरीज़ है, रेयर, बहुत ही रेयर में। लेकिन अब आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो कैंसर बिल्कुल ऐसे बढ़ रहा है जिस तरीके से आम बीमारियों के तरीके आ गया है। जिस तरीके से कभी कई साल पहले देखा जाता था कि टीबी बिल्कुल नहीं था, टीबी का नाम सुन करके लोग बिल्कुल घबराते थे, पास नहीं आते थे, लेकिन आज वो आम हो गया है। उसी तरीके से कैंसर का भी ये आम हो गया। लेकिन रोज़े में अगर कोई भी इंसान, ये मैं नहीं कह रहा, ये वैज्ञानिकों ने इसकी रिसर्च करी है, वैज्ञानिक ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान एक महीने में, हर साल एक महीने में 25 से 30 दिन तक 12 से 15 घंटे भूखे पेट रहता है, तो उसके जो, क्योंकि हर इंसान के अंदर, पेट के अंदर कैंसर के सेल्स होते हैं, हर इंसान के अंदर होते हैं, तो वो सेल जब भूखे रहने से, जब उसको इम्यूनिटी नहीं मिलती है, तो वो इम्यूनिटी के लिए वो सेल्स खा जाते हैं, तो जिसके वजह से कैंसर की बीमारी भी, जो कैंसर एजेंट होते हैं वो सब नील हो जाते हैं, उसके वजह से भी उसको फ़ायदा होता है। चलिए, तो डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ नाज़रीन किराम को रमज़ान के मुताल्लिक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पैगाम देना चाहेंगे? कुछ बस मैं यही देना चाहता हूँ कि आप लोग, आजकल का माहौल आप देख रहे हैं कि कैसा क्या चल रहा है, हर तरीके से अपने लोगों को इंसान थोड़ा सा वो कर रहा है, तो लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बस खाली रमज़ान के मुताबिक, इतना मुबारक महीना है, इस महीने में अभी आप देख लीजिए कि 12 रोज़े आज हो गए, 12वां रोज़ा आज है, लेकिन पता नहीं चला। लेकिन आज आदमी अपने अंदर झांक करके ये देखे, अपने ऊपर देखे कि उसने इन 10 दिनों में क्या क्या काम किए। ये महीना हम आपसे रुखसत हो रहा है। अब क्या पता कि अगले साल, आइंदा साल किसकी ज़िंदगी रहे या ना रहे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस महीने में, इस मुक़द्दस महीने में जितनी भी इबादत हो सके, जितना भी खैरात ज़कात हो सके, जितना भी हो सके आप वो करें।
ठीक डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम फिर आपको मदऊ करेंगे, हमारे नाज़रीन को फिर से कुछ महसूस करिएगा अपनी टिप्स से। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत 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 शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।